अहले बैत अतार की मोहब्बत सिर्फ आपने हमने नहीं की है, इस मामले में सहाबा की बहुत आगे आगे थे। सहाबा की जिंदगी, ये हमारे पड़ोस के लोग हजरत सैयदना फारूक आजम को बड़ा बदनाम करते हैं। यूट्यूब पे जाइए तो हजरत फारूक आजम के मुहर्रम शुरू होते ही सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे शुरू हो जाता है। अरे नादानो, इश्क़ अहले बैत सहाबा में कैसे था? एक जंग के बाद माले गनीमत आया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुजाहिदीन में माले गनीमत तकसीम कर रहे हैं। माले गनीमत उसे कहते हैं जो जिहाद में जो माल आता है वो मुजाहिदीन में तकसीम होता है। सारे मुजाहिदीन जो तलवार चलाए थे जंग में, अपना इतना हिस्सा लेने के लिए आ गए। अचानक दोनों शहजादे सरकार हसन और हुसैन आए। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम उठ के खड़े हो गए, शहजादों को करीब किया और फरमाया कि है इब्ने रसूलुल्लाह, आप आने की जहमत क्यों करें, मैं खुद आपके दरवाजे तक आपका हिस्सा पहुंचा देता। फरमाने अमीरुल मोमिनीन दे दीजिए हमारा हिस्सा। अब ये तो शहजादे जंग में नहीं गए थे, लेकिन ये नबी की आल की खुसूसियत है, चाहे जंग में जाए या ना जाए ये मालिक बन के रहेंगे। इनका हक है, आले रसूल का हक है। ये गए, अमीरुल मोमिनीन ने दोनों शहजादों को जितने मुजाहिदीन को दिया था उससे दुगना दोनों शहजादों को दिया। सारे सहाबा एक दूसरे को देखने लगे तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, जो हजरत उमर के साहिबजादे थे, कि उनका एहसान है जो पूछे वो, अब पूछे हसद की बुनियाद पे नहीं, कयामत तक के मुसलमानों को मालूम हो जाए कि नबी के शहजादे को दुगना हिस्सा क्यों दिया जा रहा है। मुझे अमीरुल मोमिनीन ये तो जंग में भी नहीं आए थे, इन्होंने तो तलवार भी नहीं चलाई थी, आप मुजाहिदीन को इतना दे रहे हैं और इनको दोगुना हिस्सा दे रहे हैं, कम से कम आप इनके बराबर हमको भी देते, इनके बराबर। जैसे ही हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा इनके बराबर, तो सरकार फारूक आजम को जलाल आ गया। फरमाया कि मेरे बेटे तू इनके बराबर कैसे हो गया, तू इनके बराबर कैसे हो गया, और बराबरी का दावा तूने कैसे कर दिया, तू इनके बराबर कैसे है? इनकी मां का नाम फातिमा है, इनकी मां का नाम लफ्ज़े जिगर रसूल फातिमा ज़हरा है, और इनके बाप का नाम अली मुर्तजा है, और इनकी नानी का नाम खदीजतुल कुबरा है, और इनके नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ना तेरी माँ इनके माँ के बराबर है, ना तेरा बाप इनके बाप के बराबर है, और ना तेरी नानी इनके नानी के बराबर है, ना नाना नाना के बराबर है। तो जब तू किसी मामले में बराबरी नहीं कर सकता तो इन शहजादों की बराबरी का ख्याल कैसे आ गया? कयामत तक के लिए फारूक आजम ने दर्ज दिया कि नबी के घराने की बराबरी नहीं कर सकते। और ये बप्पा बोले सैयदों आए तो हाथ पाथ नहीं छूना, उनको नहीं बिठाना। अबे जिनका नाम तो लेता है कम से कम उनके उसवा हसना पे अमल करे। मैं दो जुमलों में अपनी बात को पूरी कर दूं। एक है उसवे सहाबा, एक है तरीक़े सहाबा, और एक है अकीदे सहाबा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात हम लोग अकीदे सहाबा पे अमल करते हैं, जो सहाबा का अकीदा है। यही फारूक आजम है। तारीख इस्लाम का मशहूर वाक़या है, दौरे खिलाफत फारूक आजम में सरकार इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर में दोनों में कुछ तेजी हो गई बातचीत में। नबी के शहजादे थे, जलाल में आके फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर जानता है मैं कौन हूं, तू जानता है मैं कौन हूं? तो ये पलट के बच्चे थे, यूं बोले कि तुम जानते हो मैं कौन हूं? बोले कौन है तुम? तो बोले मैं खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन उमर का बेटा हूं। मेरा बाप वो है जिसके नाम से कैसर और कसरा की हुकूमतें कांपती हैं। मेरा बाप फातेह ईरान है, फातेह शाम है,
फातेह मिस्र है, मेरा बाप ये है, मेरा बाप ये, हकीकत बयान करे। तो सरकार शहजादे आली मकाम ने कहा कि मैं तुझे भी जानता हूँ और तेरे बाप को भी जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि तू मेरा गुलाम है और तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। तू मेरा गुलाम, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम। बच्चे थे, हज़रत उमर के साहिबजादे रोते हुए अपने वालिद के पास गए, जाके कहने लगे कि अब्बा जान, हुसैन इब्ने अली ने कहा कि मैं उनका गुलाम हूं और आप उनके नाना का गुलाम है, क्या ये सही है? तो सरकार फारूक आजम सल्तनत का, हुकूमत का काम करते बैठे थे, उठ के खड़े रह के बोले, बेटे किसने कहा ये? बोले हुसैन ने कहा। किससे कहा? बोले मुझसे कहा। कहां पर है वो? बोले वहां शहर में खेल रहे मस्जिद नबवी के। बेटे का हाथ पकड़ के लाए। अब मुनाफिकीन भी खड़े थे, आशिकीन भी खड़े थे। अब मुनाफिकीन ने कहा अब तो चल गई, अब तो झगड़ा हो जाएगा अली का और उमर का। ये पकड़ के अपने साहिबजादे को लाके इमाम हुसैन से पूछे गया, ए रसूलुल्लाह, अरे रेहानत रसूल, आपने मेरे बेटे से क्या कहा? तो अली का शेर था, नबी का शहजादा। बोले मैंने कहा कि तू मेरा गुलाम है, तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। तो फारूक आजम ने कहा ये लिख के दे देंगे आप मुझे? ये लिख देंगे? तो सरकार हुसैन ने कहा मुझे लिखना नहीं आता। फरमाया मैं लिख के लाऊंगा, आप मोहर लगा देंगे, अंगूठा लगा देंगे? हाँ लगा दूंगा। फारूक आजम लाए, लिख के लाए कि तू मेरा गुलाम, तेरा बाप उमर खत्ताब मेरे नाना का गुलाम। बोले यहाँ अपना निशान लगा दीजिए। तो मुनाफिकीन खड़े रहते, खड़े के कहने लगे मेरे मोमिनीन, बच्चा आदमी है, बोल दिए होंगे, आप लिखा क्यों रहे हैं? बोले खामोश रहो, ये लिख लिए। जैसे ही लिख के हुसैन आजम ने, सरकार इमाम हुसैन ने वो पर्चा दे दिया, तो हदीस पाक के अल्फाज में एक वाक़िदी तिबरी वगैरह ने लिखा कि फारूक आजम मस्जिद नबवी में उछलने लगे, मस्जिद नबवी में उछलने लगे, कूदने लगे। लोग परेशान है कि ईरान फतह हुआ तो इतनी खुशी नहीं हुई, मिस्र फतह हुआ तो इतनी खुशी नहीं हुई, आज कौन सी खुशी मिल गई हजरत फारूक आजम को, अमीरुल मोमिनीन को, कि पांव जमीन पे नहीं टिक रहे हैं। लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन इस कदर खुश होने की कौन सी बात है? तो फरमाया कि मैदान महशर के लिए मैं परेशान था कि अल्लाह की बारगाह में क्या सूरत लेके जाऊंगा। आज सूरत पैदा हो गई। कल जब उमर के नामा अमाल खोले जाएंगे तो अल्लाह से अर्ज करूंगा कि मौला मेरे नामा अमाल को मत देख, तेरे नबी के नवासे ने सनद दी है। तेरे नबी के नवासे ने सनद दी है कि मैं गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे अकल के हम तो अहले बैत से कहां भाग रहे हो? जिनको जरूरत नहीं थी उनको अहले बैत की जरूरत है। जिनको मेरे नबी ने बशारत जन्नत की दी थी, उमर वो जन्नती है, उस जन्नती को भी नौजवानों जन्नत के सरदार की जरूरत पड़ गई। आज हम गुलामों को किस कदर जरूरत होगी? ये सबसे बड़ा कीमती सरमाया है अकीदे सहाबा पे अमल और इश्क़ सहाबा। सहाबा ने जो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके खानदान से जो इश्क किया,